हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में। आप लोग को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का हम लोग पिछली क्लास में चैप्टर ए का पार्ट ए देख लिए थे। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट बी, जिसमें हम कुछ टॉपिक देखने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक है अपना देख लीजिए। जो अपना पहला टॉपिक है वो है फार्माकोपिया के बारे में। फार्माकोपिया का इंट्रोडक्शन क्या है, आईपी है, बीपी इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है। ठीक है। आगे स्ट्रा देखेंगे, स्ट्रा फार्माकोपिया यानी साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया को हम डिटेल में देखेंगे, इसके साइलेंट फीचर के बारे में, इसके एडिशन के बारे में, और ये कब 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 पब्लिश हुआ था, कब कब इसमें कोई चेंजेस किए गए थे, ये सब हम देखेंगे। ठीक, बिना किसी देरी के अपने हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए फार्माकोपिया क्या होता है, ऐसा बता दें। फार्माकोपिया एक बुक है, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं ऐसे एक बुक है जिसमें सिर्फ दवाओं के बारे में लिखा हुआ है। हर एक मेडिसिन के बारे में उस बुक में लिखा हुआ है, और हर एक कंट्री का ये अलग अलग होता है। ठीक है। हर एक कंट्री का एक अलग अलग बुक होता है। वो लिखा होता है कि हमारे कंट्री में कौन सी बुक कौन सी जो भी दवा होगी वो कौन सी दवा चलेगी, उस दवा कैसी है। यानी एक प्रकार से कह रहे हैं कि उस दवा के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली बुक को हम फार्माकोपिया कह रहे हैं। ठीक, तो हर एक कंट्री का अलग अलग बुक होता है। डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन क्या कहता है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। ऑफिशियल बुक मतलब हर एक कंट्री का एक, ये क्या है, नेशनल बुक है उसका, जिसमें ड्रग का स्टैंडर्ड बताया जाता है कि ड्रग किस स्टैंडर्ड की है, किस क्वालिटी की है, जिससे ड्रग की आइडेंटिटी, ड्रग की क्या हो, पहचान हो सके। साथ ही दवा की प्योरिटी, दवा कितनी शुद्ध है ये भी पता चल सके। उसके साथ ही दवा की स्ट्रेंथ, दवा की ताकत कितनी है ये भी पता चल सकता है। इस बुक के माध्यम से इसमें सब लिखा हुआ होता है। साथ में क्वालिटी, दवा की क्वालिटी क्या होने वाली है, किस क्वालिटी की दवा है। साथ में टेस्ट, यानी कौन कौन से टेस्ट हैं जो दवा को बनाने के लिए किए गए थे। साथ ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब दवा किस माध्यम से बनेगा इसको डिफाइन किया जाता है उस अपने स्टैंडर्ड बुक में। उस स्टैंडर्ड बुक में, यानी उस स्टैंडर्ड बुक में क्या क्या हो रहा है, दवा की पहचान हो रही है, दवा की प्योरिटी चेक लिखी होती है, साथ में दवा की स्ट्रेंथ लिखी होती है, क्वालिटी टेस्ट, और किस मेथड से, किस तरीके से उस दवा को बनाया जाता है। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इस बुक में हमारे लिखी होते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यह ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल और यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करता है। यह बताता है कि जो दवा की जो क्वालिटी हो क्या हो, कंट्रोल हो। यानी ये क्या, इसमें क्या रहेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा, किस तरीके से बनाना है। तो उससे क्या होगी, दवा की क्वालिटी क्या होगी, कंट्रोल, क्योंकि सभी लोग उसी मेथड से दवा को बनाएंगे। और यानी यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित होगी। इसलिए क्योंकि जब सब लोग एक तरीके से कोई चीज़ करेंगे, एक ही माध्यम से कोई चीज़ करेंगे, तो सभी लोग की जो होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। यानी सभी लोग में जो भी दवा की क्वालिटी होगी क्या होगी, समान रूप से बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपनी दवा बनाएगी किसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी जब दवा बनाती है तो उसी को स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसका क्या है, पहले ही समझा दिए हैं। फार्माकोपिया एक लीगल साइंटिफिक बुक है, जिसमें जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने क्या किया है, इस बुक को तैयार किया है, इस बुक को बनाया है। ठीक है, जिसमें दवा के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यानी जो द ड्रग की ऑफिशियल स्टैंडर्ड प्रदान करता है, दवा का स्टैंडर्ड प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि मार्केट में उपलब्ध जो भी दवाएँ हैं वो दवा क्या हो, सेफ हो, लोगों में कारगर हो, इफेक्टिव हो, साथ ही स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, यानी उसकी क्वालिटी क्या हो, स्टैंडर्ड हो। साथ में फार्माकोपिया में ड्रग की मोनोग्राफ क्या होता है इसके बारे में बता दें। मोनोग्राफ भी एक प्रकार का बुक ही है, जिसमें एक पर्टिकुलर दवा के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब पैरासीटामॉल देख रहे हैं तो पैरासीटामॉल का डोज, पैरासीटामॉल का जो भी फार्मूलेशन है, पैरासीटामॉल में क्या कैसे क्या उसका रिएक्शन होता है, हर एक चीज़, पैरासीटामॉल की केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, पैरासीटामॉल दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है, पैरासीटामॉल हमारा जो उसमें कौन कौन से टटेस्ट हैं जो किया जाता है, उसको कहाँ स्टोर करके रखेंगे, यानी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसी को मोनोग्राफ कहते हैं। देखिए फार्माकोपिया में ड्रग की मोनोग्राफ यानी टेस्ट, उसका ऐसे क्या, उसका यूज क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, और लेबलिंग रिक्वायर्ड दी जाती है, जिन्हें मैन्युफैक्चर और फार्मासिस्ट को फॉलो करना होता है। यानी इसको क्या कर रहा है कि फार्मासिस्ट और मैन्युफैक्चर, यानी जो भी दवा को बना रहा है, जो भी फार्मासिस्ट है, इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जो भी फार्माकोपिया में दवा के बारे में दी गई है इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। और सबको क्या करेगा, लेबलिंग करना पड़ेगा, इन सबको लेबलिंग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए देखोगे हर दवा पे स्टोरेज कंडीशन लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, साथ में
टेस्ट लिखा होता है, मोनोग्राफ लिखते हैं, यानी दवा के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि किसी भी दवा में क्या मिलकर बना हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कुछ, जैसे ड्रग की स्टैंडर्डाइज में मदद करती है, ड्रग जो हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो इसके लिए मदद करती है। साथ में यह पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन देता है, लोगों में क्या करता है, हेल्थ से बचाव करता है, लोगों में बीमारी को यानी फैलने से रोकता है, यानी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करता है। समझ में आया? आगे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री देख लीजिए, फार्माकोपिया का हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशियंट पीरियड में, पुराने समय में ड्रग की जानकारी आयुर्वेदा, यूनानी और ग्रीक लिटरेचर में मिलती थी। कहाँ पे? आयुर्वेदा में, यूनानी में और ग्रीक लिटरेचर में। फर्स्ट फार्माकोपिया की बात करें तो लंदन में 1618 में पहली ऑफिशियल फार्माकोपिया माना जाता है। ये देखो जनरल फार्माकोपिया की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन की बात नहीं की, जनरल की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले जो फर्स्ट फार्माकोपिया था 1618 में ऑफिशियल जो था फार्माकोपिया, वो लंदन फार्माकोपिया को माना जाता है। आगे देखेंगे, लंदन के बाद फिर आया ब्रिटिश फार्माकोपिया। 1664 में ब्रिटिश फार्माकोपिया प्रकाशित हुई, जिससे ब्रिटिश स्टैंडर्ड को यूनिफाई किया, यानी ब्रिटिश में जो भी मेडिसिन जिस क्वालिटी की चलेगी उस क्वालिटी को इसने स्टैंडर्डफाई किया। क्लियर हो गया? उसका आ गया इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन हुआ और फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुई। ठीक, मॉडर्न हीरा, आज का समय देख लीजिए, समय समय पर फार्माकोपिया को रिवाइज किया जाता है, अपडेट किया जाता है और न्यू ड्रग और न्यू स्टैंडर्ड शामिल किए जाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा, इसमें निमोसोलाइड पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, रोक लगा दी, इसका मैन्युफैक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि समय समय पर इन दवाओं को अपडेट किया जाता है। कोई दवा अपनी फार्माकोपियम से अपने 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 जो भी क्या है, नेशनल लेवल पर जो भी बुक है, जो भी उसमें से जो भी दवा बन रहा है उसको निकालना हो या उसमें ऐड करना हो, समय समय पे इसे ऐड किया जाता है। ठीक, अपने ऑफिशियल बुक से। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोपी, जैसे नेशनल फार्माकोपिया होती है, जो क्या होती है, एक कंट्री लेवल पे होती है, किसी देश की ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है। उस कंट्री में ड्रग के लीगल स्टैंडर्ड से होते हैं। हमारे कंट्री में किस ड्रग का स्टैंडर्ड क्या होगा, कैसी क्वालिटी की दवा हमारी कंट्री में चलेगी, जो उसमें क्या होता है, सेट हो जाता है। जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्लियर? एक होता है इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जो कि हर एक कंट्री को बताता है कि इसका क्या होना चाहिए, इस दवा की क्वालिटी क्या होना चाहिए, ये सब तरीके। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा पब्लिश होती है, इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। एग्जांपल की है द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जो WHO का है, ये क्या करता है, ऑल कंट्री को यह स्टैंडर्ड बताता है, ऑल कंट्री को स्टैंडर्ड क्या करता है, प्रोवाइड करता है, नेशनल लेवल पर प्रोवाइड करता है। ठीक, सॉरी, ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक, अगला है रीजनल फार्माकोपिया, मल्टीपल कंट्री या रीजन के लिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाती हैं। जैसे यूरोपियन फार्माकोपिया क्या है, रीजनल, मतलब केवल एक रीजन के लिए, एक रीजन के लिए चलती है, यानी पूरी कंट्री में नहीं चलती। ठीक, आगे नॉन ऑफिशियल, गवर्नमेंट द्वारा लीगली प्रोवाइड नहीं होता, रेफरेंस एजुकेशनल पर्पज के लिए ही यूज होते हैं। जैसे क्या है, मारिनटेल, द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया या मार्क इंडेक्स। ठीक, ये क्या है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ये क्या करता है, रेफरेंस एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, रेफरेंस एजुकेशनल पर्पज के लिए, यानी इसकी मदद से कोई दवा आप नहीं बना सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ऊपर अभी तक जितना पढ़े वहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है। ड्रग स्टैंडर्डाइज करने के लिए, दवा की जो क्वालिटी है, प्योरिटी, आइडेंटिटी, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। साथ में क्वालिटी कंट्रोल, दवा की क्वालिटी कंट्रोल है, यानी कोई भी दवा बनाए, सबकी दवा क्या हो, उसकी क्वालिटी बेहतर हो। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन में, लोगों के जो हेल्थ है उनमें प्रोटेक्शन में, उनको कोई बीमारी ना हो पाए, यानी एक अच्छी सी उनको क्या लाइफ स्टाइल मिल सके। लीगल रेफरेंस के लिए, मान लीजिए आपको किसी का रेफरेंस देना है तो उस रेफरेंस के मामले में भी इसका यूज किया जाता है। यानी आगे फिर गाइडेंस टू मैन्युफैक्चर, अब मैन्युफैक्चर के लिए गाइडेंस दी जाती है कि आप दवा को कैसे बनाएंगे। फिर उसके आगे सपोर्ट टू फार्मासिस्ट एंड हॉस्पिटल और फार्मासिस्ट को सपोर्ट करता है। जैसे दवा की उसमें हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो क्या करेगा, फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल वाले उस दवा की इन्फॉर्मेशन को वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं और उससे क्या करेंगे,
जो भी अपने हॉस्पिटल में जो भी काम करवाना है मेडिसिन से रिलेटेड उस कैटेगरी उससे रिलेटेड वो चीज़ें वहाँ से देख के वो काम करवा सकेंगे। आगे अपडेटिंग न्यू ड्रग इन्फॉर्मेशन, जो भी नवा दवा आ रही हैं, जो भी कोई दवा बैन हो रही है, इन सब पे हमेशा क्या हो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिल जाता है। ठीक, आगे देखेंगे मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ समझिए, मोनोग्राफ फार्माकोपिया का इंडिविजुअल ड्रग रिकॉर्ड है। क्या है, एक ये भी एक इंडिविजुअल ड्रग रिकॉर्ड है। किसका पार्ट है, फार्माकोपिया का है, जिसमें किसी ड्रग की कंप्लीट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यानी किसी एक दवा की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो इसमें भी दी जाती है उसको कहते हैं मोनोग्राफ। जैसे क्या क्या दी जाती है, आइडेंटिटी, उसकी पहचान हमको दी जाती है, इस दवा को हम कैसे पहचानेंगे। प्योरिटी दी जाती है, दवा प्योर कितनी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ दी जाती है, दवा की ताकत कितनी होनी चाहिए। टेस्ट दिए जाते हैं, ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी मदद से हम क्या होती है इसकी प्योरिटी पहचान कर सकते हैं या आइडेंटिटी की पहचान कर सकते हैं। ऐसे इसका यूज क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, लेबलिंग, इसको लेबल कैसे करना है, इस सब की इंफॉर्मेशन हमको दी जाती है। ठीक, कंटेंट ऑफ ए मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में देखिए क्या क्या कंटेंट है। देखिए जैसे ऑफिशियल टाइटल, ड्रग का ऑफिशियल नेम दिया जाता है। डिफिनीशन, ड्रग का केमिकल फार्मास्यूटिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि यानी इसमें कौन सा केमिकल फार्मास्यूटिकल एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कौन सा इसमें मिला हुआ है। साथ ही डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। ड्रग का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, मतलब कलर, ऑर्डर, फॉर्म कैसा है। आइडेंटिफिकेशन यानी टेस्ट दिया जाता है, यानी ड्रग की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए टेस्ट होते हैं। प्योरिटी टेस्ट होता है, प्योरिटी और कंटामिनेट को की लिमिट चेक करने के लिए भी प्योरिटी टेस्ट वहाँ पे होते हैं। ऐसे ड्रग की स्ट्रेंथ और पोटेंसी डिटर्मिनेट करती है, ड्रग की कितनी ताकत है, कितनी इसकी क्षमता है। क्लियर। स्टोरेज कंडीशन, ड्रग को कैसे कहाँ स्टोर करना है इसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन होती है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट, लेबल दी जाने वाली मैंडेटरी इंफॉर्मेशन भी इसमें होती है, जैसे बच्चों से दूर रखें। ठीक, ये सब इंफॉर्मेशन। डोजेज फॉर्म, ड्रग की अवेलेबल डोजेज फॉर्म की इंफॉर्मेशन इस पर दी जाती है। ये है क्या, मोनोग्राफ। समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अभी तक हमने देखा था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, अब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री क्या रहा है। देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले जो ड्रग की इंडिया में ड्रग की स्टैंडर्ड थी, ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करते थे। हम जानते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया था इंडिया पे, तो इन्होंने ही सबसे पहले इसका स्टार्ट किया था, यानी इन्हीं का सबसे पहले क्या होता फॉलो हो रहा था। ठीक, नीड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया को अपनी नीड पड़ी। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अपनी नेशनल फार्माकोपिया की आवश्यकता महसूस हुई और इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी। कब, 1948 में। तो 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन फार्माकोपिया कमेटी का गठन हुआ, जिसके फर्स्ट चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष। ठीक, उसके बाद फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ कब, 1955 में। कमेटी बनी थी 1948 में और पब्लिश हुआ 1955 में। 1955 में इंडियन फार्माकोपिया पहली बार पब्लिश हुई। इसे ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक माना गया। क्या माना गया, ऑफिशियल ड्रग स्टैंडर्ड बुक। लीगल रिकॉग्निशन में कब मिला, यानी इसको कब कानूनी रूप से इसको मतलब रिकॉग्नाइज मिला। देखिए इंडियन फार्माकोपिया को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत लीगल स्टेटस मिला। क्या मिला, लीगल स्टेटस। किसके अंतर्गत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो आप पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है पूरा डिटेल में इसका एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए रेगुलर रिवीजन होता है आफ्टर 1955 के बाद। न्यू ड्रग या अपडेट स्टैंडर्ड को शामिल करने के लिए IP को समय समय पर रिवाइज किया जाता है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि इसको अपडेट करके इसमें से निमोसलाइड को हटा दिया गया है, निमोसलाइड पर बैन कर दिया गया है। ठीक, आगे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन बना 2009 में। 2009 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का गठन हुआ गाजियाबाद में। IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन और IP इंडियन फार्माकोपिया पब्लिकेशन रिवाइज हुआ, पब्लिकेट हुआ एंड मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। कौन है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। यानी कह रहे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही किसी भी पब्लिकेशन के लिए, रिवाइज के लिए, मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। आपकी कौन की, आपकी इंडियन फार्माकोपिया को। ठीक, इंडियन फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट एडिशन का एक एक का पढ़ेंगे साइलेंट फीचर। जैसे इसमें क्या क्या फीचर था, देखिए इंडियन फार्माकोपिया का प्रथम संस्करण था डॉक्टर BN घोष की अध्यक्षता में प्रकाशित किया गया था। यह संस्करण 1955 में प्रकाशित हुई थी, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था।
मोनोग्राफ की बात करें तो ऑफिशियल टाइटल लैटिन लैंग्वेज में, जिसका संस्करण में कुल 986 मोनोग्राफ सम्मिलित थे। कितने? 986 मोनोग्राफ। ठीक, इसमें क्रूड ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल फार्मूले शामिल थे। ये था अपना फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। अब देखेंगे अपना सेकेंड एडिशन क्या था। सेकेंड एडिशन क्या है इंडियन फार्माकोपिया का। इंडियन फार्माकोपिया के द्वितीय संस्करण के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर बी मुखर्जी की अध्यक्षता में प्रकाशित किया गया था। इस संस्करण में इंडियन फार्माकोपिया 1955 तथा उसके सप्लीमेंट 1960 से 274 मोनोग्राफ को हटा दिया गया था। पहले कितना था मोनोग्राफ? देखिए पहले मोनोग्राफ की जो संख्या था कितना था? 986। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब सेकेंड वाला हुआ तो सेकेंड वाले में से कितना हुआ? 274 को हटा दिया गया। ठीक, 274 को हटा दिया गया और 93 न्यू जोड़े गए। जैसे हमने आपको बताया कि अब इसमें निमोसाइड को हटा दिया गया है। समझ में आ रहा है? देखिए इस संस्करण के सप्लीमेंट 1975 में प्रकाशित हुए थे, जिसमें 126 मोनोग्राफ शामिल हुए थे। कब? 1975 में, जिसमें 126 मोनोग्राफ शामिल थे और 250 मोनोग्राफ अमेंड किए थे, यानी 250 मोनोग्राफ में संशोधन किया गया था। आगे देखेंगे तीसरा जो है थर्ड एडिशन क्या है इसका। इंडियन फार्माकोपिया का तृतीय संस्करण डॉक्टर नित्यानंद की अध्यक्षता में प्रकाशित किया गया था। इस संस्करण में 2 वॉल्यूम 9 अपेंडिक्स के साथ प्रकाशित हुई थी। इस संस्करण में 261 न्यू मोनोग्राफ जोड़े गए थे। ऑर्गेनिक केमिकल ड्रग के लिए IP6 सिस्टम का नोमेनक्लेचर अपनाया गया था। किसमें? यानी थर्ड एडिशन में किसी भी ड्रग का OPC IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को अपना दिया गया था। यानी ड्रग फार्मास्यूटिकल कंटेनर, वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज एंड फार्मास्यूटिकल एड लिक्विड ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, बायोलॉजिकल एसे एनालाइज अपेंडिक्स में शामिल किया था इसी एडिशन में 1985 में। आगे देखेंगे फोर्थ एडिशन क्या है। फोर्थ एडिशन, इस संस्करण में 1149 मोनोग्राफ एवं 103 अपेंडिक्स शामिल थे। यह 2 वॉल्यूम में उपलब्ध था। इसमें 294 न्यू मोनोग्राफ जोड़े गए और 110 मोनोग्राफ को डिलीट कर दिया गया। कितनी? 110 को। कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चर फार्मूला में पहली बार सम्मिलित यहाँ पे किया गया था। यानी कोई भी हो कंप्यूटर जनरेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। यानी आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, नेसल प्रिपरेशन, नाक के लिए प्रिपरेशन एंड ओरल लिक्विड और पेस्करीज सपोर्टिव्स और जैसे जनरल मोनोग्राफ को भी इसमें शामिल किया गया था। इस संस्करण के बाद अमेंडमेंट 2002 में, फिर अमेंडमेंट 2005 में प्रकाशित हुई थी। अगला जो अपना है एडिशन वो है फिफ्थ एडिशन, जो कि 2007 में रिलीज हुआ था। इंडियन फार्माकोपिया 2007 में 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। वॉल्यूम 1 में जनरल नोटिस प्रेफरेंस IPC की स्ट्रक्चर दी गई थी, जबकि वॉल्यूम 2 में ड्रग सब्सटेंस, डोजेज फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स और जनरल मोनोग्राफ शामिल थी। वॉल्यूम 3 की बात करें तो वैक्सीन, इम्यूनोसीरल, हर्ब्स, हर्बल प्रोडक्ट, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट की मोनोग्राफ शामिल थी। ठीक, जनरल केमिकल टेस्ट में को कम से कम IR इंफ्रा रेडिएशन, UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट के माध्यम से अधिक महत्व दिया गया था। टेस्ट फॉर पायरोजन या एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी को कंफर्म किया गया था। क्लियर। अगला है अपना सिक्स्थ एडिशन। देखिए यह संस्करण 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? नोटिस था। सिक्स्थ एडिशन फिर से है क्या? नहीं। देखिए सिक्स्थ एडिशन क्या है? यह संस्करण 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया था। वॉल्यूम 1 में नोटिस, IPC स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, जनरल चैप्टर शामिल थे, जबकि वॉल्यूम 2 में ड्रग सब्सटेंस, डोजेज फॉर्म एंड फार्मास्यूटिकल एड मोनोग्राफ A से लेके M तक। कहाँ से लेके? A से लेके M तक, यानी जितनी भी कैटेगरी की मेडिसिन है उसमें A से लेके M तक का जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो भी ड्रग का जो मोनोग्राफ था वो किस में था? वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 3 में डोजेज फॉर्म के यहाँ थे N से लेकर Z तक, वैक्सीन थे, हर्बल प्रोडक्ट थे, ब्लड प्रोडक्ट थे, बायोटेक्नोलॉजी था तथा वेटरनरी प्रोडक्ट के मोनोग्राफ इसमें शामिल थी। क्लियर। आगे देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया का 7th एडिशन। इसमें फार्माकोपियम 2014 में यानी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। अब इसमें कुल कितने 2548 ड्रग मोनोग्राफ शामिलित हैं, जिसमें से 577 न्यू मोनोग्राफ थी। इसमें API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तथा एक्सपिएंट क्या होते हैं? जैसे कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ऐसे जो कि दवा को बनाने में मदद करते हैं, और डोजेस फॉर्म और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित मोनोग्राफ इसमें शामिल थी। इस संस्करण में 19 न्यू चैप्टर जोड़े गए जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित थी।
अन्य इंटरनेशनल फार्माकोपिया के साथ हेमराइट थे, यानी दूसरे फार्माकोपिया था उनके साथ क्या थे, मेल खा रहे थे। क्लियर। अगला है 8th एडिशन। इंडियन फार्माकोपिया का 8वां जो एडिशन था CK मिश्रा सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा रिलीज किया गया था। यह एडिशन 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ और इंडियन फार्माकोपिया 2018 में जो उसका कवर था और कलर था ऑरेंज था कवर का। और इस एडिशन में 220 मोनोग्राफ्स जोड़ी गई थी, जिसमें शामिल थी 170 केमिकल मोनोग्राफ, 15 हर्बल मोनोग्राफ, 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, 2 वैक्सीन एंड इम्यूनो सिराप फॉर ह्यूमन यूज और 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ और 6 बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट और 14 वेटरनरी मोनोग्राफ सम्मिलित थे। ठीक, अपने 8th वाले में करें। इस एडिशन में मोर इसेंशियल मोनोग्राफ सम्मिलित की गई थी। क्रूड हर्बल ड्रग और स्ट्रेट को इनकॉर्पोरेट किया गया था, यानी जो क्रूड हर्बल ड्रग हैं जो उनके स्ट्रेट हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक, 9th एडिशन की बात करेंगे, लास्ट अपना एडिशन इंडियन फार्माकोपिया 9th एडिशन 1 जुलाई 2022 को विज्ञान क्या है विकास भवन विकास यहाँ पे हैगा विकास भवन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर द्वारा लॉन्च किया गया था। डॉक्टर मनसुख मंदेविया IPC कॉन्फ्रेंस 2022 के चेयरमैन थे। उन्होंने IP 2022 रिलीज किया था। IP यानी इंडियन फार्माकोपिया 2022 में कुल 92 न्यू मोनोग्राफ सम्मिलित की गई थी, जिसमें 60 क्या थे केमिकल मोनोग्राफ, 21 थे विटामिन मिनरल्स अमाइनो एसिड फैटी एसिड और 3 थे बायो टेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट और 4 थे ह्यूमन वैक्सीन। उसके बाद 2 थे ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, 2 थे हर्बल एंड हर्बल रिलेटेड प्रोडक्ट, 7 फाइटोकेमिकल इंग्रेडिएंट की कैटेगरी के मोनोग्राफ इसमें सम्मिलित थे। इसमें 92 न्यू मोनोग्राफ फॉर ड्रग, 12 न्यू जनरल चैप्टर शामिल थे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के मोनोग्राफ और डिजोलेशन स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल प्रोलॉन्ग्ड रिलीज फार्मूलेशन को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक, ये था अपना साइलेंट फीचर। आपका इंडियन फार्माकोपिया का ध्यान रखिएगा। इसका जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंडियन फार्माकोपिया 7th और 9th वाला पूछा जाता है ज़्यादातर। आप लोग इसका हिस्ट्री अच्छे से याद कर लीजिएगा। साइलेंट फीचर अब इन जनरल में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको इस पर स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये क्या है आपका ये एक इंफॉर्मेशन बेसिस है ना। आपको सिर्फ इसमें इंफॉर्मेशन है, ये कोई थियरी नहीं है जो आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। आपको इसमें याद करना पड़ता है। आगे देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में। देखिए इंट्रोडक्शन, जैसे इंडियन फार्माकोपिया का बुक था वैसे ब्रिटिश वाला बुक होगा, यानी इसका क्या था ऑफिशियल कलेक्शन बुक है, जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में बिकने वाली दवाओं के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करती है। क्या सेट करती है? क्वालिटी स्टैंडर्ड। हमारे जो भी ब्रिटिश में जो भी दवा की क्वालिटी होगी उसके लिए क्या है ऑफिशियल बुक ब्रिटिश फार्माकोपिया। लीगल स्टेटस की बात करें, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई दवा यूके में बेची जाती है तो उसे ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा, यानी उसको अगर पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी दवा को नहीं बेचा जाएगा। पर्पज़ क्या था? इसका मुख्य कार्य है इसका मुख्य काम दवाओं की प्योरिटी, दवा कितनी प्योर है, आइडेंटिटी दवा की पहचान, साथ ही क्वालिटी, दवा की क्वालिटी क्या है उसको मेंटेन करके रखना ताकि पेशेंट को सेफ मेडिसिन मिल सके। इसका क्या था पर्पज़ कि दवा की क्वालिटी, दवा की प्योरिटी, दवा के स्टैंडर्ड अच्छे होने चाहिए। पब्लिश्ड बाई, इसे ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन को तैयार करती हैं, मगर MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी इसे पब्लिश करती हैं। ठीक, इसकी हिस्ट्री की बात करें, देखिए इसमें इसका हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में देखेंगे। ठीक, इंडिया फर्स्ट एडिशन इसका 1664 में पहली बार इसका पब्लिश हुई थी। यह लंदन, इंडिसबर्ग और डबलिन फार्माकोपिया को मिलाकर बनाई गई थी। मेडिकल एक्ट की बात करें तो 1885 इसी एक्ट के तहत यूनिफॉर्म फार्माकोपिया बनाने का काम शुरू हुआ था। मॉडर्न इरा की बात करें, पहले यह हर 10 साल में आती थी, लेकिन अब है एनुअली पब्लिश होती है, यानी हर साल पब्लिश होती है। ठीक, यूरोपियन एलाइगेंट 1960 के बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया ने यूरोपियन फार्माकोपिया के साथ अपने स्टैंडर्ड को अलाइन कर दिया, यानी उसके साथ मर्ज कर दिया। मोनोग्राफ की बात करें तो फार्माकोपिया
में मोनोग्राफ का मतलब है किसी स्पेसिफिक ड्रग या रिलेटेड रिपोर्ट को एक स्टैंडर्ड मोनोग्राफ में सेक्शन होते हैं। क्या क्या होगा? टाइटल, दवा का नाम, दवा का केमिकल यानी जेनरिक नेम, डिफिनीशन क्या हो सकती है, दवा की स्ट्रक्चर हो क्या है, उसमें कौन सा केमिकल, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ये सब। करेक्टरिस्टिक्स यानी उसके अपीयरेंस कैसा कैसा दिखता है, सॉलिबिलिटी कैसा, उसका सुगंध कैसा, ये सब। आइडेंटिफिकेशन यानी उसके कुछ ऐसे टेस्ट जो इसकी मदद से हम दवा को पहचान सकें। टेस्ट फॉर प्योरिटी, ऐसे टेस्ट जिससे हम उसमें पता लगा सकें उसमें कोई इम्प्योर सब्सटेंस ना हो, या जैसे हाईवी मेटल क्लोराइड को चेक किया जाएगा। ऐसे इसका यूज कहाँ पे हो जाए, उसको यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसको मापने का काम ऐसे होता है। और स्टोरेज, उसको दवा को कहाँ पे स्टोर रखना है, किस कंडीशन में स्टोर रखना है, ये सब चीज़ें देखा जाता है मोनोग्राफ के अंदर। साइलेंट फीचर की बात करें तो इसमें साइलेंट फीचर क्या है, देखिए। कंप्रेसिव कवरेज, इसमें लगभग 4000 मोनोग्राफ हैं जो एक्टिव सब्सटेंस और फार्मूलेटेड प्रोडक्ट को कवर करते हैं। इंटीग्रेशन विथ फार्मास्यूटिकल यूरोपियन जो है, यानी इसके साथ क्या किया गया था, इंटीग्रेट कर दिया गया था ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूरोपियन फार्माकोपिया के साथ टेक्स्ट में सभी शामिल किया गया था। अक्सर चैप्टर ऑफ स्टार प्रतीक से माना जाता है, यानी इन्हें चैप्टर ऑफ स्टार से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला है एनुअल अपडेट। यह हर साल 1 जनवरी को लीगली इफेक्टिव हो जाती है, जिसमें हमेशा लेटेस्ट साइंटिफिक डाटा रहता है। एडवांस की बात करें तो एडवांस मेथड में इसमें मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक जैसे HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है। जो भी मॉडर्न एनालाइट टेक्निक है उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। वेटरनरी स्टैंडर्ड, ब्रिटिश फार्माकोपिया में जानवरों की दवा के लिए भी एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन है, जिसमें वेटरनरी मतलब जो भी ऐसी दवाएं जो भी क्या पशुओं को, जो भी जानवरों को इस्तेमाल होती हैं उन्हें वेटरनरी में रखा जाता है। आगे है ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसे दुनिया के सबसे अधिक देशों में रेफरेंस बुक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। देखिए USP, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो भी एक स्टैंडर्ड एबी बुक है, क्या कहाँ की है, जिसमें कि मेडिसिन, फूड इंग्रेडिएंट और डाइटरी सप्लीमेंट के स्टैंडर्ड सेट होते हैं। USP NAF, आमतौर पर USP NAF कहा जाता है क्योंकि इसमें नेशनल फार्मूलरी है। क्या है, इसमें नेशनल फार्मूलरी भी शामिल होता है। नेचर की बात करें, यह एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट संस्था द्वारा मैनेज किया जाता है। ग्लोबल इम्पैक्ट, यह दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली फार्माकोपिया है, जो कि 140 अधिक से ज़्यादा देशों में मान्यता प्राप्त है, यानी 140 देशों से ज़्यादा इसका दबदबा है, यानी इसकी फार्माकोपिया के बुक की यहाँ पे क्या बात होती है। ठीक, हिस्ट्री की बात करें, इस्टेब्लिश हुआ था 1820 में। USP 1 जनवरी 1820 में 11 डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया था। USP NAF मैनेजर, सबसे पहले USP NAF अलग अलग बुक्स थी, लेकिन 1975 में इन्हें कंबाइन कर दिया गया था। इवोल्यूशन शुरू में है, यह हर 10 साल में पब्लिश होती थी, फिर 5 साल में, अब यह एनुअली यानी हर साल पब्लिश होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरह। क्लियर? आगे देखेंगे मोनोग्राफी इन USP। जो USP का मोनोग्राफ है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की जो मोनोग्राफ है, उसमें क्या क्या दिया गया है। USP मोनोग्राफ में दवा की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं, यानी टाइटल, दवा का जो नाम है, कॉमन नेम है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसके बाद साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन है, फिजिकल स्टेट यानी दवा कैसी दिखेगी, इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, कलर क्या होगा, स्वाद क्या होगा, ये सब। आइडेंटिफिकेशन, इसमें केमिकल की मदद से इसमें पता किया जाता है इस दवा में, यानी दवा जो है, जिस दवा की बात करें उस दवा है कि नहीं, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट। ऐसे दवा की पोटेंसी, दवा की स्ट्रेंथ जानने के लिए भी इसमें टेस्ट करने का तरीका होता है। इम्प्योरिटी, दवा कितना इम्प्योर है कितना नहीं है, इसके लिए इसमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद पैकेजिंग एंड स्टोरिंग, दवा को पैक करना है, स्टोरेज कैसे करना है, इस सब तरीकों के बारे में भी इसके बुक में बताया जाता है। साइलेंट फीचर की बात कर लें तो USP NAF कंबाइन, यानी USP में एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट की जानकारी होती है, जबकि NAF नेशनल फार्मूले में एक्सपिएंट, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि मिलकर जो क्या बनाती हैं, दवा बनाने में मदद कर, जैसे फ्लेवर, कलर और फिलर, इन सब की जानकारी दी होती है कि इसमें NAF में, नेशनल फार्मूलरी में। रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड्स होता है, यानी इनको बहुत से इसमें क्या होता है, रेफरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। USP फिजिकल सैंपल को भी प्रोवाइड करती है, जिससे लैब में दवाओं को क्रॉस चेक किया जाता है, रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगला जनरल चैप्टर, इसमें बहुत सारे जनरल चैप्टर यानी 1 से लेकर 999 तक होते हैं, जो अलग अलग टेस्ट और प्रोसीजर को विस्तार से समझाते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट, USP केवल दवाओं के लिए ही नहीं बल्कि विटामिन मिनरल्स के लिए भी अलग अलग सेक्शन रखती है, यानी इसमें दवा के साथ साथ विटामिन मिनरल्स को भी मतलब उसमें बताया जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड, इसकी टेस्टिंग मेथड बहुत ही एडवांस और रिलीजियस
रिगोरियस है, जैसे HPLC, CG, GC, LC, MES का व्यापक इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। ये अलग अलग टेक्निक हैं। ठीक, क्या है लीगल रिकॉग्निशन। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत USP स्टैंडर्ड को फॉलो करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मैंडेटरी, यानी कोई भी दवा को बनाया गया, फूड को, भोजन को बनाया गया, तो इनकी जो भी बुक के स्टैंडर्ड है उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए अपना ये चैप्टर नहीं समाप्त हो जाता है, इसमें बहुत कुछ था। नहीं, हमको क्या पढ़ना था, फार्माकोपिया के बारे में, और विस्तार से इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, और शॉर्ट में, और किसके बारे में, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। ठीक, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले क्लास में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ फार्मास्यूटिक्स के। तब तक आप पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल को शेयर नहीं करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्या हम हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में दे रहे हैं, क्या हम इसमें लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डी फार्मा हमारा एक बाइलिंगुअल सिलेबस है, और बाइलिंगुअल सिलेबस होने के नाते आप उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है हिंदी इंग्लिश एज टू एज। क्लियर? तब तक लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।